दोस्तों, आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे बांधा जाता है, वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे पढ़ा जाता है और वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, इस बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन जानते हैं। वर्नियर कैलिपर इज अ डायरेक्ट लीनियर प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा एक साधन है जिसकी सहायता से हम लोग अंदरूनी, बाहरी और गहराई के तीनों मेजरमेंट मेट्रिक और ब्रिटिश पद्धति में एक साथ ले सकते हैं। मेट्रिक पद्धति में वर्नियर कैलिपर से 0.02 mm और ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच इतने एक्यूरेसी से किसी भी जाप के आप अंदरूनी, बाहरी और गहराई के माप ले सकते हैं। वर्नियर कैलिपर प्राय क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है। मेट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर से 0.02 mm इतने एक्यूरेसी से माप लिया जा सकता है या पढ़ा जा सकता है। आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेने के लिए या बांधने के लिए जो भी स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, उसमें सबसे पहली है मेन डिवीजन ऑफ बीम स्केल। जो बीम स्केल होती है उसके ऊपर आपकी ग्रेजुएशन होती है। मेट्रिक सिस्टम में 1-1 मिलीमीटर के अंतराल से उसमें ग्रेजुएशन किया जाता है। तो आप जब रीडिंग लोगे या पढ़ोगे तो जो भी आपके मेन पार्ट होंगे, मेन डिवीजन, उसको 1 mm से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं दूसरा वर्नियर स्केल डिवीजन। ये जो छोटी स्केल होती है वर्नियर स्केल, उस डिवीजन को वर्नियर स्केल डिवीजन कहलाते हैं। उसके एक डिवीजन की वैल्यू होती है 0.02 mm। आपका जो भी कोइंसाइड हो रहा है डिवीजन, उसको 0.02 mm से आपको गुना करना पड़ेगा। यह करते समय आपको जो दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसको 2 से भाग देना पड़ेगा। जो संख्या आएगी वो कोइंसाइड होगी। तीसरे आती है टोटल रीडिंग इन mm। आपको दोनों को मिलाना है, उसकी टोटल रीडिंग आ जाएगी। दोस्तों, इस तरह से ये स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। अब हम एक्चुअल रीडिंग कैसे बांधा जाता है और एक्चुअल रीडिंग कैसे शो किया जाता है, इसका एनिमेशन के द्वारा हम देखेंगे। तो आप बताइए, सबसे पहले कौन सी रीडिंग बांध कर देखना चाहिए? वर्नियर कैलिपर में 39.20 mm रीडिंग कैसे शो किया जाता है? जैसा कि आपने बताया 39.20 mm यह रीडिंग आपको शो करना है। उसके लिए सबसे पहले जो स्टेप होती है वो है मेन डिवीजन ऑफ बीम स्केल। हमारे दशमलव के पहले की जो संख्या है वो 39 है। इसको आपको 1 mm से गुना करना पड़ेगा। ये जो संख्या आपकी 39, ये मेन डिवीजन होते हैं, उसको 1 mm से गुना करने पड़ेगा। उसके बाद दूसरे जो स्टेप लेने के लिए जो यह है दशमलव के बाद की संख्या, उसको 2 से गुना भाग देना पड़ेगा। 2 से भाग देने के बाद 10 आएगा, उसको 0.02 mm से गुना करना पड़ेगा। और तीसरी जो स्टेप होती है टोटल रीडिंग इन mm, इन दोनों की आपको मिलाना है, जो आएगा 39.20। दोस्तों, अब इसको हम एनिमेशन के द्वारा हम देखते हैं एक्चुअल रीडिंग कैसे बांधा जाता है। ये एनिमेशन के द्वारा हम देखेंगे। इसको 20 mm क्रॉस हुए हैं, अभी 30 mm, धीरे धीरे 39.20 हम mm शो कर रहे देखेंगे। इस तरह से देखो, आपका एक कोइंसाइड हो गई है, रेड मार्क किया है। यह आपकी रीडिंग रहेगी 39.20 mm। दोस्तों, और एक रीडिंग आपको दिखाते हैं। सर 2.78 mm रीडिंग वर्नियर कैलिपर में कैसे दिखाई जाएगी? आपने बताया 2.78 mm यह रीडिंग वर्नियर कैलिपर में कैसे शो किया जाएगा। इसकी सबसे पहले स्टेप है मेन डिवीजन ऑफ बीम स्केल। आपके दशमलव पूर्व की जो संख्या है वो है 2। 2 को 1 mm से गुना करना पड़ेगा। 1 mm जो है
ये मेन स्केल में जो ग्रेजुएशन होती है 1-1 मिलीमीटर के अंतराल से होती है, इसलिए वो 1 mm लिया जाता है। उसके बाद दूसरी जो स्टेप है, दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसको 2 से भाग देना पड़ेगा। भाग देने के बाद जो भी संख्या आएगी उसको 0.02 mm से गुना करना पड़ेगा। इस तरह से आपकी वो वैल्यू आ जाएगी। और हमारी जो तीसरी स्टेप है वो है टोटल रीडिंग। इस तरह से आपको दोनों को मिलाने के बाद आपकी ये टोटल 2.78 mm मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको वर्नियर कैलिपर के एनिमेशन के द्वारा कैसे दिखा सकते हैं ये हम शो करेंगे। ये देखो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ना चालू हो गया। आपको दिखाना है 2.78 mm। हमारे 2 mm पूरे हो गए। अभी सब डिवीजन के बारे में जानकारी लेते हैं। ये देखिए, आपको ब्लू मार्क किया है, ये 7.8 mm होगा आपका। ये 39 जो रेशिया है वो कौन साइड हो रही है, 39वां डिवीजन है आपका। इस तरह से आपके 2.78 mm रीडिंग शो हो जाएगी। अगली और रीडिंग देखते हैं। सर 11.52 mm रीडिंग वर्नियर कैलिपर में कैसी दिखाई जाएगी? आपने बताया 11.52 mm कैसे शो किया जाएगा। इसमें आपका जो है मेन स्केल डिवीजन है वो 11 mm होती है। जो दशमलव पूर्वक की संख्या है उसको 1 mm से गुना करना पड़ेगा, जो 11 mm आएगी। उसकी दूसरी बात स्टेप है वर्नियर स्केल डिवीजन। दशमलव की बाद की जो संख्या है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद 26 आते हैं, उसको 0.02 mm, जो कि वर्नियर के एक डिवीजन की वैल्यू होती है, ये वैल्यू उसको 2 से 0.02 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद आती है टोटल रीडिंग। दोनों को मिलाने के बाद 11.52 mm रीडिंग आएगी। अब इस रीडिंग को हम लोग वर्नियर कैलिपर में एनिमेशन के द्वारा कैसे दिखाए जाते ये देख लेते हैं। इस तरह से आपके ये स्लाइड हो रही है। वर्नियर स्केल 10 mm पूरे हो गए। अब आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। यदि कि आपको ग्रीन मार्क किया है यहाँ 11.52 mm, 26वां पार्ट जो कोइंसाइड हो रहा है उसकी जो वैल्यू बनेगी वो 11.52 mm। अब अगली रीडिंग देखते हैं। सर वर्नियर कैलिपर में 36.10 रीडिंग कैसे शो करेंगे? आपने बताया 36.10 mm। यह रीडिंग वर्नियर कैलिपर में कैसे शो किया जाएगा। तो पहली स्टेप है मेन डिवीजन ऑफ बीम स्केल। तो हमारे जो दशमलव पूर्व की जो संख्या है वो 36 है, उसको 1 mm से गुना करना पड़ेगा। इस तरह से आपके आ जाएंगे 36 mm। दूसरी जो स्टेप होती है उसके लिए आपको दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसको 2 से भाग देना पड़ेगा। भाग देने के बाद 5 आते हैं, उसको 0.02 mm जो कि इसका जो लिस्ट काउंट है वो है, उससे गुना करना पड़ेगा। और तीसरा है टोटल रीडिंग। टोटल दोनों को मिलाने के बाद जो आएगी रीडिंग वो टोटल रीडिंग रहेगी। तो चलिए इसको हम एनिमेशन के द्वारा वीडियो में कैसे दिखते हैं, रीडिंग दिखते हैं, उसके बारे में वीडियो देख लेते हैं। देखा, इस तरह से हमारा जो वर्नियर स्लाइडिंग यूनिट है वो आगे बढ़ रहा है। देखिए, 5वां जो डिवीजन है वर्नियर का, ये ऊपर की लाइन से कोइंसाइड हो रहा है, इसीलिए उसकी वैल्यू आएगी 36.10 mm। ये आपकी रीडिंग होगी। दोस्तों, इसके पहले भी हमने बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन बनाए हैं जो कि आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आपकी जो नॉलेज बढ़ाने के लिए ये आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया है पूरे के पूरे लिंक वो ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।